हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं डीईसी 1 एग्जाम का, जो कि मोस्टली आपको एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या रहेगा? सरकार द्वारा बच्चे के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम तथा सेवाओं का वर्णन कीजिए। जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सेवाएं मीनिंग चलती हैं या फिर जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। डीईसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क चाहिए या फिर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, इसमें हम चेकआउट करते हैं उत्तर में क्या आएगा। जैसे सरकार सरकार द्वारा काफी बहुत सारे टाइप ऑफ जो कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। फर्स्टली जो रहने वाला है बाल विकास के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसको आप बोल सकते हो ICDS। हमारे देश में ये सबसे बड़ा बाल विकास कार्यक्रम है। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा इसमें कई सेवाओं एक साथ शुरू की जाती है, एक साथ के रूप में प्रदान की जाती है। ICDS के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो पूरक पोषण, जो पूरक पोषण जो होता है, टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग हो गया, संदर्भ सेवाएं हो गया, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ये मिनी कुछ टाइप्स है जो कि इसके अंडर आते हैं, ICDS कार्यक्रम के अंडर आते हैं। सेवाएं में आप क्या लिख सकते हो? जे का पॉइंट हाईलाइट बना सकते हो, इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो मोस्टली 10 या 15 मार्क्स का आता है और आपको हर एक पॉइंट्स के मार्क्स क्या अलग से मिलेंगे। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं एक केंद्र पर प्रदान की जाती हैं, जिसे आंगनवाड़ी कहा जाता है। ये केंद्र ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में मामलों में, गांव में और शहरी क्षेत्रों में मामले में झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में स्थित होते हैं। आंगनवाड़ी का शाब्दिक अर्थ है खेलने का आंगन या झोंपड़ी वाले क्षेत्र में जहां कहीं भी आंगन या खुली जगह मिलती है। आंगनवाड़ी में क्या है कि छोटे बच्चों को छोड़ा जाता है जहां पे वो खेल खेलते हैं, खेल के साथ साथ कुछ सीखते भी हैं। इसमें जो सेवाएं आंगनवाड़ी के, उसके फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो, आहार के रिगार्डिंग। जो पूर्व का आहार होता है वो क्या है? पूर्व का पोषण ICDS कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सेवा है। शरीर को प्रतिदिन जितनी मात्रा का प्रोटीन और कैलोरी की आवश्यकता है, पूरक पोषण कम आयु वाले वर्गों में 6 वर्ष में कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और रतनपान कराने वाली माताओं को दिया जाता है, जो अति संवेदनशील होते हैं, जैसे वह बच्चों जो बुरी तरह से कुपोषण का शिकार है। आंगनवाड़ी में आपको पता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को भोजन दिया जाता है और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आहार दिया जाता है, जो कि उसकी प्रोटीन, उनका डेली का जो आहार है उसको देखकर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, टीकाकरण। ये भी सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण टाइम टू टाइम लगाया जाता है। स्पेशल उनके लिए कार्ड्स बनाए जाते हैं, जो कि डिस्पेंसरी में बनाई जाती है। लोकल लेवल की जो डिस्पेंसरीज ओपन होती है, वहां पे जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके भी टीकाकरण बनते हैं। पहले उनको टीका लगता है, आफ्टर जो उनके बच्चे होते हैं उनका भी एक कार्ड अलग से बनता है, जिसमें टीकाकरण का पूरा जो वेरवा होता है वो लिखा होता है कि टाइम, कौन से टाइम में या कौन सी मंथ में बच्चों को टीकाकरण होना है। टीकाकरण ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को जैसे काली खांसी, टेटनस, पोलियो आदि चेचक के मीनिंग जो भी बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये उन बच्चों को लगाए जाते हैं, ये शिशु को लगाए जाते हैं जो छोटे होते हैं। अक्सर टेटनस जैसे मीनिंग जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी मान के चलो जो बीमारी है वो ना लग जाए, या फिर ये भी देखा जाता है कि उनकी मदर से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके बच्चे तक ना पहुंचे, इसलिए उनको टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटी छोटी बीमारियों को पहचान कर उसके लिए साधारण दवाई बांटती है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली माताओं निरीक्षण की व्यवस्था होती है। तो इसमें यह है दोनों को ही दिए जाते हैं, बच्चों को भी दिए जाते हैं और उनकी मदर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है, डिस्पेंसरी में जाके वो जस्ट एक छोटी सी अमाउंट होती है, जैसे 2 रुपए या फिर 5 रुपए की उनको पर्ची कट करवानी होती है, उसके बाद वो मेडिसिन वहां से ले सकती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है
पोषण तथा स्वस्थ शिक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए पोषण तथा स्वस्थ शिक्षा प्रदान की गई है, लेकिन गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट वाले में बोल सकती है शालाकुल शिक्षा, एजुकेशन की रिगार्डिंग। इसमें आप लिख सकते हो कि जो हमारा ये प्रोग्राम है आईसीडी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच में बच्चों को विकास करने के लिए या विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा क्रियाएं आयोजित की जाती है। आंगनवाड़ी में उनको भोजन भी दिया जाता है, उनकी जैसे आहार का भी उनका चेक किया जाता है। इसके अलावा उनको शिक्षा भी प्रदान की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको लिख सकती हो, पोषण एवं स्वस्थ संबंधी कार्यक्रम, जो आप पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो इसका भी। इसको आप मेन पॉइंट लिख सकते हो। इसके बारे में थोड़ी सी डीपली लाइंस अगर लिखना चाहते हो, किसी भी देश के विकास का सूचक उसकी जनसंख्या का स्वस्थ तथा पोषण स्तर होता है। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है, अंत इनका स्वस्थ होना आवश्यक है। बच्चों की मृत्यु तथा मदबुद्धि का मुख्य कारण पोषण संबंधी कमियां तथा बचपन में होने वाली सामान्य प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो संक्रमण होता है। सामान्य संक्रमण कुपोषण को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप बीमारी के प्रति बच्चों की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इससे पुनर्संक्रमण होते हैं, जिससे कुपोषण बढ़ता है। इस क्रम के जल्दी और बार बार दोहराए जाने से मृत्यु भी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को बचपन में सम टाइम क्या होता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसकी जो बीमारी होती है वो मीनिंग बढ़ती ही जाती है, और लास्ट क्या है कि उसकी बीमारी की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो इन्हीं मीनिंग जो प्रॉब्लम्स है उसको देखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इसी कार्यक्रम के अकॉर्डिंग बच्चों की देखभाल की जाती है। लास्ट में आपने क्या करना है, जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है उसका लास्ट में जो निष्कर्ष है वो जरूर निकालना है। निष्कर्ष के आपको 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सबसे नजदीकी प्राथमिक सेवाएं केंद्र, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है, पर उपलब्ध सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कार्यनीति अपनाने के कारण ये कार्यक्रम जैसे सफल कार्यक्रम हो सकता है या फिर कम खर्चीला हो सकता है। ये यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आप वो लाइंस भी ऐड कर सकती हो। ये एज एक डेमो हमने जिसका लास्ट निष्कर्ष वो निकाला है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे लाइंस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एक प्रोग्राम के रिगार्डिंग कंप्लीट किया है कि कौन कौन सा कार्यक्रम चलता है, जैसे कि ICDS में, ठीक है। पूरा हमने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सेवाओं के बारे में आपको बताया है, पूर्व आहार के बारे में बताया है। मैंने तो मीनिंग आपको बड़े बड़े जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इन लाइंस में से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के एक्सप्लेन कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 15 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है, तो उतने ज्यादा पॉइंट्स आप रिटर्न कर सकते हो। टीकाकरण के बारे में बताया है, स्वास्थ्य निरीक्षण तथा संदर्भ सेवाओं के बारे में बताया है, पोषण के बारे में आपको बताया है, शिक्षा के बारे में आपको बताया है। लास्ट में आपने थोड़ी सी हाईलाइट्स पॉइंट्स आपको बताए हैं, उसके बाद निष्कर्ष हमने इसका निकाल दिया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पहले 5 to 6 वीडियोस अपलोड कर रखी है DEC 1 पे, तो फुल वीडियोस जाके वो चेक कर सकते हो। थैंक यू।